प्यारे दोस्तों नमस्कार आप सबको। और 17 दिसंबर का दिन है दोस्तों आज, और हम कार्यक्रम शुरू करते हैं अपना आज की बात आपके साथ। साथियों, हर रोज की तरह आज भी हमारा कार्यक्रम कुछ विशेष बातों को लेकर आपके साथ शुरू होगा और हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों आज 17 दिसंबर के दिन बहुत सी बातें आपसे करेंगे। और आज भूपराम वर्मा जी सबसे पहले पहुंच गए हैं। प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के महामंत्री भी हैं और शिमला ग्रामीण के धरोगड़ा से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों 17 दिसंबर के दिन, बिल्कुल नमस्कार आदरणीय वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये आपका अपना कार्यक्रम है और आप बहुत ही रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ इस कार्यक्रम में हमेशा भाग लेते हैं और आपका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी इस कार्यक्रम में रहता है। उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों आज 17 दिसंबर के दिन, बिल्कुल पुष्पा जी नमस्कार, परगना चौथा से जुड़ चुकी हैं, मझूर से, खड़कू गांव से, गुड टू सी यू। दोस्तों आज हम बहुत सी बातें करेंगे आपके साथ। पेंशन की बात करेंगे, हवाई जहाज की बात करेंगे और हम आपसे दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण की भी बात करेंगे। इसके अलावा जो भी विषय हमारे संज्ञान में आएगा, धीरे धीरे उनको लेकर हम आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आज हम पेंशन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम है कि सरकारी कर्मचारी तकरीबन 2.5 से 3 लाख तक कुल मिलाकर सभी पदों पे जो आसीन है बनते हैं और ये पूरी पॉपुलेशन का लगभग 2% से थोड़ा ज्यादा बनता है। हमारी पूरी पॉपुलेशन 70 लाख प्लस माइनस के आसपास है हिमाचल की। और हिमाचल की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो नौकरी पेशा लोगों पर निर्भर करती है। और नौकरी के बाद जो हमारा हॉर्टिकल्चर है, सिर्फ 2 चीजों पे हिमाचल पूरा डिपेंड करता है। हॉर्टिकल्चर में सेब, प्लम, नाशपाती, कीवी, स्टोन फ्रूट्स, आंवला, संतरा, माल्टा, आम, इन सब के ऊपर आधारित है। लेकिन हिमाचल में हर घर से, हिमाचल में लगभग 10 लाख परिवार बनते हैं कुल मिला के। मोटे तौर पे 10 से या 12 लाख के आसपास परिवार, फैमिली यूनिट, और 2.5 और 3 लाख के बीच कर्मचारी। अब हिमाचल में आजकल मुद्दा पेंशन का गरमाया हुआ है। कई संस्थान, कॉरपोरेशंस ऐसे हैं जहां पे पेंशन नहीं मिलती है, वहां लोग या कर्मचारी आंदोलन करते रहते हैं। और दूसरा, जो वर्तमान में जो पेंशनर्स हैं, आज भी पेंशन डे यानी 17 दिसंबर को प्रदेश में कार्यक्रम हुए, पेंशनर्स का सम्मान किया गया और पक्ष और विपक्ष दोनों को विभाजित करते हुए 2 प्लेटफॉर्म पे पेंशनर्स अपनी मांगे और अधिकार मानते रहे। इनको देख के दोस्तों मुझे कार्ल मार्क्स की याद आती है। कार्ल मार्क्स समाजवाद, साम्यवाद के प्रणेता थे और उनका मानना यह था कि एक बार सब साम्यवादी, समाजवादी इकट्ठा होकर
पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। ये कार्ल मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी। लेकिन हुआ क्या, जो मजदूरों का आंदोलन था, यानी मजदूर संगठित होकर पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन आपने बहुत सारी फिल्में भी देखी होगी, आपने बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी होंगी, जहां पर जो तंत्र है या एडमिनिस्ट्रेशन है या सत्ताधारी ग्रुप है, वो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाता है किसी भी संगठन के साथ। अंग्रेजों ने भी भारत में यही किया। फौजियों से लेकर, धर्मों से लेकर, जातियों से लेकर हर चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उनकी एकता और ताकत को खत्म किया और खुद वो राज करते रहे। ये लॉर्ड एल्फिंस्टन थे, जिनके नाम पे मुंबई में एक कॉलेज भी है, एल्फिंस्टन कॉलेज। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने अंग्रेजों को ये नुस्खा दिया था कि भाई फूट डालो और राज करो, और अंग्रेजों ने वही किया। डोगरा रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, आर्मी को डिवाइड कर दिया। आर्मी के साथ मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, देश को डिवाइड कर दिया धर्म के नाम पे। और धर्मों के अंदर भी मतांतर, संप्रदाय खड़े कर दिए। जातियों में ना जाने कितनी जातियां इकट्ठी कर दी और पूरा हिंदू समाज काट छांट फांट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, जिससे उसकी ताकत कम हुई। और यही हाल आज हमने पेंशनर कल्याण संघ का भी, पेंशनर प्लेटफॉर्म का भी देखा। कुछ लोग जो बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे थे एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे, उनको कमजोर करने के लिए आनन फानन में तंत्र ने एक और नया ग्रुप खड़ा किया और उनका कार्यक्रम भी करवा दिया। मैं कार्ल मार्क्स की बात कर रहा था। कार्ल मार्क्स की भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि मजदूरों के आंदोलन में ही फूट पड़ गई। मजदूरों के नेता बना दिए गए। मजदूरों को भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वगैरह वगैरह में बांटकर उनकी ताकत को कमजोर किया। और जहां दोस्तों ताकत कमजोर होती है, वहां फिर लड़ाई कमजोर पड़ती है, और जहां लड़ाई कमजोर पड़ती है वहां हक मिलना दूर की बात हो जाती है। बहरहाल आज मैं सभी पेंशनर्स को पेंशन दिवस पे, क्योंकि हिमाचल में और हिमाचल की राजनीति में आज ये मुद्दा बड़ा ज्वलंत रूप से छाया हुआ है, और बड़ी बड़ी सरकारों के सिंहासन डोल जाते हैं जब पेंशनर्स की एकजुट आवाज बुलंद होती है। दोस्तों, पेंशनर्स डे 1983 से मनाया जाना शुरू हुआ, क्योंकि एक थे डीएस नकारा। डीएस नकारा ने दोस्तों बहुत वर्षों तक लड़ाई लड़ी पेंशनर्स के हितों की, और जब उन्होंने लड़ाई लड़ी जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, जिनके, और वो उस टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अभी 2-3 साल पहले उनके पुत्र भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए हैं, यानी बाप बेटा दोनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जब डीएस नकारा ने वर्षों की लड़ाई लड़ी, 1982 में जब निर्णय आया वाई.वी. चंद्रचूड़ के द्वारा, उन्होंने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, कोई बाउंटी नहीं है, कोई दान नहीं है, इट इज मनी अर्न्ड बाय एम्प्लॉइज। क्योंकि एम्प्लॉइज 58 साल तक काम करते हैं सरकार के लिए, ना कोई बिजनेस करते हैं, ना कोई रख रखाव करते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं। ये उनका तर्क था। इसलिए जब वे अक्षम हो जाते हैं, कमाने लायक नहीं रहते हैं, तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए, एंड दिस इज देयर फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने असर्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली आज तक भी सरकारों ने अपने लिए तो बहुत कुछ किया, पॉलिटिकल पीपल ने, लेकिन जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर्स हैं, उनके साथ खिलवाड़ चलता रहा, और इसी के चलते आज
पेंशनर्स को सड़कों पर आना पड़ा। हम चाहते हैं कि पेंशनर्स की आवाज बुलंद हो, वे एक स्वर में बात करें और राजनीति को अपने पेंशनर्स प्लेटफॉर्म में ना घुसने दें, तभी जाके सरकार सुनती है और झुकती भी है। बहरहाल हिमाचल प्रदेश जो कर्मचारी बहुल राज्य है, सभी पेंशनर्स को बहुत बहुत बधाई आज पेंशनर्स डे की। और आज कालीबाड़ी में भी कार्यक्रम हुआ और एक कार्यक्रम हुआ जिसमें मुख्यमंत्री महोदय भी गए। हर जगह बातें रखी, वायदे किए गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखना ये है कि ये सब काम कितनी जल्दी हो पाते हैं। दोस्तों, भारत में लियोनेल मेसी फुटबॉल के बेताज बादशाह आए हैं। उनका कार्यक्रम कोलकाता में हुआ, हैदराबाद में हुआ, मुंबई में हुआ और दिल्ली में हुआ। तकरीबन 300 करोड़ रुपया खर्च हुआ लियोनेल मेसी के पूरे कार्यक्रमों पे, और वो एक सुपरस्टार है वर्ल्ड लेवल पे। और दुनिया में जितना क्रेज फुटबॉल का है किसी और खेल का नहीं है। मुझे एक बार इटली जाने का मौका मिला था, वहां पे मैंने ये चीज देखी थी। और लियोनेल मेसी तो माराडोना, रोनाल्डो और पेले के बाद का एक नया स्टार है। उनका 135 करोड़ का तो अपना जेट हवाई जहाज है, जिसमें मेसी खुद इंडिया आए थे। और जो उनका हवाई जहाज है दोस्तों, वो 51,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। यानी आप देखिए कि 17 किलोमीटर ऊपर आसमान में। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है ट्रंप, उनका जो जहाज है वो 40,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, यानी तकरीबन 13 किलोमीटर। और जो दूसरे कमर्शियल हवाई जहाज जो रोज दौड़ते फिरते हैं, उनको 33,000 का ऑल्टीट्यूड दिया जाता है। 33,000 पे आम जनमानस और 40,000 पे अमेरिकन प्रेसिडेंट और 51,000 पे लियोनेल मेसी का जेट उड़ सकता है। हालांकि उस ऑल्टीट्यूड में उड़ाया नहीं जाता है, पर वो उड़ सकता है अगर उड़ना चाहे। दोस्तों, आज हम 51,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं 2025, लेकिन बात आज के दिन 17 दिसंबर को 1903 में शुरू हुई थी, जब ओलिवर और राइट ब्रदर्स ने सबसे पहला जहाज उड़ाया था। दोनों भाई थे, उन्होंने पावर्ड एरोप्लेन 1903 में आज के दिन उड़ाया था। चीजें सुधरती गई, हवाई जहाज के डिजाइन, उनकी स्पीड, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी सिक्योरिटी, सब बढ़ता रहा। और आज ऐसे ऐसे सुपरसोनिक हवाई जहाज बन चुके हैं जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन एक छलांग में कवर कर लेते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कमाल है। दोस्तों, दिल्ली में सांस लेना लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है, और सिंगापुर, अमेरिका, इंग्लैंड, कोरिया के जो लोग हैं, वो पहले अपने लोगों को जो दिल्ली आ रहे हैं उनको कहते हैं कि आप वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक कीजिएगा, AQI, क्योंकि दिल्ली का AQI इंडेक्स 400 से लेकर 450 तक पहुंच गया है। बीच में 700 भी पहुंचा। आमतौर पे 100 से नीचे का जो AQI है उसको ठीक माना जाता है। शिमला का AQI आपकी जानकारी के लिए 50 है, 48 और 50 के आसपास। सो वी आर लिविंग इन एन गुड एनवायरमेंट, क्लीन एयर, गुड ब्रीदिंग। पर दिल्ली वालों का हाल बहुत खराब है, और आने वाले समय में दिल्ली वालों को पहाड़ों, नदी नालों की तरफ दौड़ना होगा सांस लेने के लिए। भयंकर बीमारियां दिल्ली वालों को हो रही है, और दिल्ली में ग्रेप 4 अप्लाई कर दिया गया है। 5वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, 9वीं 10वीं के बच्चे हाइब्रिड मोड पे पढ़ेंगे। BS 6 से नीचे जो स्टैंडर्ड है, अगर गाड़ियां चलती है उनको माना नहीं जाएगा। जो पोल्यूशन कम करती है वही गाड़ियां, और एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम, यानी वही हालात जो कोरोना के समय में हो गए थे।
हम एक तरफ 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली भारत में तो टॉप है, दुनिया की सबसे वर्स्ट पोल्यूटेंट सिटी बन चुकी है। जबकि पूरी सरकार, पूरा पार्लियामेंट, पूरे एमपीज, टॉप ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, टॉप शॉट्स सब दिल्ली में रहते हैं। ऐसे में हमारी अपनी सोच, कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि हम लोग जी रहे हैं या जीते जी मर रहे हैं। सरकारें हमको जीवन दे रही हैं या सरकारें हमको मारने का जुगाड़ कर रही हैं। ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। हमसे दिल्ली नहीं सुधरती, हम दुनिया क्या सुधारेंगे? दोस्तों, ये एक बड़ा चिंतनीय, गंभीर प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र लोग जुड़ चुके हैं। मित्रों का मान सम्मान गुणगान करना लाजमी है, क्योंकि मित्रों के बिना आजकल कहीं काम नहीं चलता। सरकार हो या कुछ और, मित्र चाहिए। और हमारे इस कार्यक्रम में भी हमारे दोस्त और सब लोग, आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आपको पेंशन दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। पुष्पा शर्मा जी, परमार सिंह वर्मा जी को जय श्री राम। दिनेश सुमन जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश जी कैसे हैं आप? मोनिका भारद्वाज कोटगढ़ से, अ डायनेमिक पर्सनैलिटी। वेद वर्मा जी हमारे कांगल ठ्योक कुमारसन से, थैंक सो मच। प्रदीप सिंघा साहब कोटगढ़ से जुड़े हैं, गुड इवनिंग। प्रदीप जी कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। सुरेंद्र जी कैसे हैं आप? और कुमारसन से हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे मित्र सुरेंद्र चौहान जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। अ ग्रेट मैन, हमारी और इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। अनीता जी कैसी हैं आप? नमस्कार। हर कार्यक्रम में अनीता जी आप पहुंचती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका भारद्वाज नमस्कार। मोनिका कैसी हैं आप? विश ऑल द बेस्ट। नितिन द ग्रेट, जय श्री राम, नमस्कार। डॉक्टर अजय चौहान जी, गुड टू सी यू और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और मोहनलाल बुशेरी साहब भी जुड़े हैं रामपुर से, नमस्कार। शान ठाकुर द ग्रेट, शान जी एक ऐसे हमारे मित्र हैं जो हमेशा फॉरेनर्स के बीच रहते हैं, ज्ञान ध्यान की बातें करते हैं, ओजस्वी वक्ता है और दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक का कार्यभार भी बखूबी निर्वाह करते हैं और पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं, राजनीतिक दखल पूरी रखते हैं। कब किसको प्रधान बना दें, कब किसको प्रधान से उतार दें, सिर्फ शान ठाकुर ही इस बात को जानते हैं। गुड टू सी यू, वंडरफुल। चेत सिंह ठाकुर जी हमारे मित्र, नमस्कार, कैसे हैं आप? और प्रमोद कुमार जी भी कार्यक्रम में जुड़े हैं, गुड टू सी यू। डॉक्टर हरविंदर सिंह ठाकुर जी को नमस्कार। संजौली में इनका अपना क्लिनिक है और हमारे मित्र हैं। और इनकी धर्मपत्नी आदरणीय पुष्पा जी वर्तमान में बीडीसी मेंबर हैं हमारे बसंतपुर ब्लॉक में। और राधे राधे राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार। आप भी कार्यक्रम बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना समय निकालते हैं आप। विजय कुमार आर्य साहब नमस्कार। बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बातचीत, बिल्कुल। सोशल सिक्योरिटी बहुत लाजमी है और सरकार कोई अपनी जेब से नहीं देती है। सरकार में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री रहते हैं, वेल सिलेक्टेड, वेल ग्रूम्ड ब्यूरोक्रेट। उनका ये काम है टू पुट फाइनेंसेस टुगेदर, प्रोग्राम्स, और ये चीजें उनको मुहैया जनता के लिए या उन लोगों के लिए जो सरकार में हिस्सेदार हैं मुहैया करानी पड़ती है। फिर चाहे बात पेंशन की हो, मेडिकल बिल्स की हो, ग्रेचुटी की हो, बोनस की हो, पे एनहेंसमेंट की हो, इंक्रीमेंट्स की हो, ये एक वाजिब सी चीजें हैं। और बिना कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के सरकार पंगु है, चल ही नहीं सकती है। जिस दिन पेन डाउन स्ट्राइक कर्मचारी कर लें, सरकार के होश उड़ जाते हैं। इसलिए सरकारों का ये कर्तव्य है, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल, कि जिसका जितना जहां ड्यू बनता है वो दिया जाना चाहिए।
आम आदमी से लेकर उद्योगपति तक, कर्मचारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, किसान से लेकर बागवान तक, जहां जिसका आधिकारिक तौर पे ड्यू है उसका इंतजाम करना सरकार का पहला काम है। कपिल गोपाल शर्मा जी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मदनलाल चंदेल जी हमारे मित्र, शिमला ग्रामीण के हमारे आईटी की प्रभारी हैं। संतोष श्याम जी, गुड इवनिंग। नवीन गुप्ता साहब जुड़े हैं गनाटी से हमारे, नहीं शिमला से। नवीन जी हाउ यू। इनके सुपुत्र हमारे पास एमबीए कर रहे हैं, नवीन गुप्ता जी के, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। कमलेश मेहता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। यशपाल ठाकुर सुन्नी शकरोड़ी से जुड़े हैं हमारे साथ। नंदलाल भंडारी जी इज लेक्चरर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एट द रोगड़ा। सतीश जी फागला से हमारे मित्र, प्रणाम नमस्कार सतीश जी, और पूरे परिवार को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। बिल्कुल दिनेश जी जुड़े आप हमारे साथ, थैंक सो मच। यशपाल ठाकुर जी गुड इवनिंग। प्यारेलाल वर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे मित्र तेजतरार नेता दीवान वर्मा जी, वर्किंग विद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और वंडरफुल टू हैव यू दीवान जी, धन्यवाद। और डुमैर पंचायत के हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय रमेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। रमेश जी, नावी की वादियां कैसी हैं, आपका स्वागत कार्यक्रम में। सुरेंद्र ठाकुर जी को जय श्री राम। मंजू शर्मा जी, दीवान वर्मा जी को भी नमस्कार। संजीव जी जय हो विजय हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। संजीव जी हमारे मित्र, भाजपा के नेता और तेज तरार छवि के समाज सेवी भी हैं। मानिक ठाकुर हमारे मित्र किन्नौर से बोल रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग। पविता जी राम राम, जय श्री राम। क्या सर ओपीएस बहाल हो पाएगी पूरे भारत में? दिनेश जी, पूरे भारत में मुझे नहीं लगता है, जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर डिसीजन ना लें और केंद्र का रवैया ओपीएस पे ज्यादा उत्साहजनक और सकारात्मक नहीं है। और मैं तो ये समझता हूं कि ओपीएस होनी चाहिए और उसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि ओपीएस से जो भी पेंशन बेनिफिट है अंततः वो देश की अर्थव्यवस्था में ही फ्लो करते हैं और प्लो करते हैं। इसलिए सरकार का ये पैसा पेंशनर्स के थ्रू, जो उनका राइट है, फिर से देश की इकोनॉमी में ही सर्क्यूलेट होता है। मनिंदर जी, मनु जी हमारे मित्र, चंबा के भाजपा के नेता जुड़ चुके हैं। लिखते हैं कि फूट डालो राज करो, ऐसा शायद कोई होगा जिसने इस वाक्य को नहीं सुना होगा। बिल्कुल, पर आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश और देश की जनता के लिए इस वाक्य को कौन कौन पूरा कर रहा है, ये मैं समझा नहीं बात मनु जी। आज के परिप्रेक्ष्य में इस देश और देश की जनता के लिए इस वाक्य को कौन कौन पूरा कर रहा है? भाई मनु जी, अब डिटेल तो मुझे पता नहीं। मैंने आपको कहा कि लॉर्ड एल्फिंस्टन ने अंग्रेजों को कहा था कि भाई अगर 1857 की क्रांति के बाद अगर आपको भारत पे राज करना है तो आप फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे आओ। और उसके बाद अंग्रेजों ने ऐसा ही किया और अंग्रेज 1947 तक तो राज करते रहे। आपने मनु वो कहानी सुनी होगी बंदरों और बिल्ली की। एक बंदर दो बिल्ली, बिल्लियों के पास रोटी का टुकड़ा था, लड़ने लगी, आधी मेरी आधी तेरी। दोनों नहीं मानी तो ऊपर पेड़ के ऊपर एक बंदर था, बंदर ने जंप मारा कि भाई सुनो सुनो लड़ो मत, मैं तुम्हारा ये डिसीजन करता हूं कि दोनों को एक रोटी बराबर बराबर कैसे मिले। बंदर मामा नीचे पहुंचे, तराजू लिया, एक रोटी को पलड़े में रखा, उसमें से थोड़ा सा पीस काटा और खाया, पलड़ा उस तरफ झुक गया, फिर उसको वहां से तोड़ना पड़ा, उसने जानबूझ के ज्यादा तोड़ा, पलड़ा फिर यहां झुक गया। इधर उधर करते करते बंदर ने पूरी रोटी हजम कर ली और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। तो फूट डालो और राज करो, लड़ोगे तो बंटोगे।
एक रहोगे तो नेक रहोगे। योगी जी सबको समझाते हैं, पर हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ज्यादा समझेंगे तो हमारे हित की बात होगी। लेखराम वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, चुला ठाकुर जी कोटगढ़ से, अ ब्रिलियंट टीचर, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और लेखराम वर्मा जी भी सुन्नी से हमारे मित्र हैं और संघ कार्य में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। दिनेश वर्मा जी भी जुड़े हैं। दिनेश जी, हाउ आर यू? दिनेश जी तुम्हारे बड़े जबरदस्त साथी हैं, मित्र भी हैं। पुरुषोत्तम कुमार जी, गुड इवनिंग, अ ग्रेट गुड इवनिंग टू यू पुरुषोत्तम जी, गुड टू सी यू। आई वेलकम यू इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। और केवलम बुशेरी साहब रामपुर से, काजल, शी इज अ ग्रेट ब्रिलियंट टीचर, काजल शर्मा, वी वेलकम यू इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ, गुड इवनिंग। केवलम बुशेरी जी, निशा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और बिल्कुल पंडित शशिपाल डोगरा जी जुड़े हैं कार्यक्रम में। जय परशुराम आपको पूरे आज की बात आपके साथ परिवार की तरफ से आपका स्वागत भी है। और लिखते हैं कि विरोध तभी होता है जब आपकी मौजूदगी सत्ता को चुभने लगे। बिल्कुल, अन्यथा कोई गौर ही नहीं करता है। गौर आप पे तब करे जब आपसे औरों को परेशानी होने लगे, वो कमजोर पड़ने लगे और उन पे दबाव बढ़ने लगे, तब वो प्रतिकार करते हैं। आपने बहुत सुंदर लिखा है, जय परशुराम। मंजू जी, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। विनोद शर्मा जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। सोमदत्त शर्मा जी को प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय सुरेश चौहान जी, देखिए सुरेश चौहान जी दोस्तों धन की बात करते हैं। धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे बचाया जाए, धन कैसे लगाया जाए और धन कैसे उगाया जाए। सुरेश जी इज अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर और हमारे मित्र हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। वेद वर्मा जी, जय हो, नमस्कार, कांगल से जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं। विजय सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग। और वाह, वेद जी ने ही सेंट 10 स्टार्स, वंडरफुल। भाई आप लोग भी वेद जी की तरह जरा स्टार्स भेजिएगा, देखते हैं कि स्टार मिलने से क्या होता है। वेद जी ने अकेले 10 स्टार भेजे हैं। थैंक्स सो मच वेद जी, फॉर मी यू आर अ सुपरस्टार, सेंडिंग 10 स्टार्स, यू आर अ सुपरस्टार, थैंक्स सो मच। केवल बाकी लोग स्टार भी भेज दें और शेयर कर दें तो बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये आपका मॉरल एटिकेट भी बन जाता है कि अगर आप कार्यक्रम में हैं, शेयर करने से आपके संगी साथी, दोस्त, मित्रों, परिवार तक हमारा ये कार्यक्रम चला जाता है। केवलम बुशेरी जी, वंदे मातरम, बिल्कुल कल वंदे मातरम पे दोस्तों दूरदर्शन शिमला में मेरा लाइव कार्यक्रम रहेगा 3:30 बजे शाम को। आप जरूर देखिएगा वंदे मातरम पे कार्यक्रम दूरदर्शन पे कल लाइव 3:30 बजे। हमको ज्वाइन कीजिएगा, वहीं मुलाकात करेंगे। दीवान गायत्री जी को नमस्कार, राम राम। लक्ष्य ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग लक्ष्य जी, हाउ आर यू। और जगदीश चंद चौहान जी हमारे मित्र, युगल किशोर जी को नमस्कार, जय श्री राम। वनीता सिपैया जी 3-4 दिनों के बाद आई हैं, वेरी गुड इवनिंग और आपको मेरा नमस्कार। सीपी शर्मा जी को नमस्कार, धामी की सुंदर वादियों से, जय हिंद, जय भारत। वेद वर्मा जी लिखते हैं कि माई फेवरेट नेता ऑलवेज, दिल से दिल तक, दिल की आवाज दिल तक पहुंच चुकी है, थैंक्स सो मच एंड सेंडिंग मी 50 स्टार्स। भाई तो 60 हो गए हैं, 50 स्टार वेद जी ने अब भेजे, 10 पहले भेजे थे, थैंक्स सो मच। वैसे ये स्टार का मुझे आइडिया नहीं कि स्टार क्या चीज है, लेकिन फिर भी यू आर सेंडिंग इट, टू ग्रेट। युगल किशोर जी को नमस्कार, विनीता सिपैया जी और नलाल भंडारी जी को भी नमस्कार। चुला ठाकुर लिखते हैं कि सभी को सरकारी नौकरी देना नामुमकिन है, क्योंकि अगर सारे पद भरे जाएं तब भी लगभग 17,000 पद भरे जाएंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी बेरोजगारों को शिक्षा के अनुसार बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, ताकि बेरोजगारी महिलाओं को 1500 मिल सकता है, तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं, बिल्कुल सही मिलना चाहिए और सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए फॉर्म की फीस, बस का किराया, खाना पीना खाना, चाय पीना,
दौड़ भाग करना, नहाना धोना, छोटे होटल में रुकना, युवाओं का पैसा खर्च होता है। और सेंटर ऐसे, कोई सेंटर बद्दी, कोई पालमपुर, कोई धर्मशाला, शिमला वाला पालमपुर, पालमपुर वाला बद्दी, बद्दी वाला नाहन, हौच पौच। इसलिए आप तो 1500 बोल रहे, हम चाहते हैं कि युवाओं को कम से कम 5000 का भत्ता युवाओं को मिलना चाहिए, 5000, क्योंकि युवा के ऊपर पूरे परिवार की आशाएं होती है, युवा के ऊपर पूरे समाज का प्रेशर होता है। एक एक किताब खरीदनी हो तो 400-500 रुपए से कम किताब आजकल आती नहीं है। 5000 का युवाओं का भत्ता मिलना चाहिए। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आज हम ये डिमांड उठाते हैं, whosoever the government is, एटलीस्ट 5000, क्योंकि जब हमारा युवा मजबूत होगा, युवा शक्तिशाली होगा, तो देश अपने आप ही शक्तिशाली हो जाता है। जब तक उसकी नौकरी ना लगे युवा की, तब तक उसको 5000 रुपये आप दीजिएगा, वो बिजनेस करे, नौकरी करे, खाए पिए, अपनी सेहत बनाए, कुछ भी करे, पर हमारा युवा सड़कों पर नहीं रहना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो 5000 शुड गो एज अनएम्प्लॉयमेंट बोनस और कॉम्पनसेशन फॉर यंगस्टर्स वेल एजुकेटेड, और जो भी युवा है, वो चाहे गांव में है चाहे शहर में। धर्मेंद्र बालीजी, पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड, गुड टू सी यू। सनी कश्यप जी को नमस्कार। एन के शर्मा जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग। खेमानंद शर्मा जी को नमस्कार, जय श्री राम। वेद वर्मा जी, स्टार मीन्स 60 रुपए, वंडरफुल भैया, बहुत रुपए दे रहे हैं वेद जी, थैंक सो मच फॉर सेंडिंग मी स्टार्स। लेकिन और किसी ने मेरे को स्टार नहीं भेजे अभी तक, शायद और स्टार लोग भेजेंगे। मैं तो चाहता हूं कि ललित जी जरा शेयर कर लो कार्यक्रम को भाई, ताकि आपके करसों की वादियों में भी हमारा कार्यक्रम चला जाए। वेद वर्मा जी, स्टार का मतलब होता है सर 60 स्टार मीन्स 60 रुपीज। ये इसलिए आप हमारे लिए इतना टाइम देते हो और इतना कुछ सिखाते हो, ये इसलिए। ओके, वंडरफुल, आज एक नई चीज समझ आई, थैंक सो मच। धर्मेंद्र बाली हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। कोई दौर था जब हम साथ भाषण दिया करते थे, फिर ये पुलिस ऑफिसर बन गए, अब रिटायर होके आए हैं। मौका मिलेगा किस दिन हम दोबारा दोनों मिलकर भाषण देंगे। धर्मेंद्र बाली जी, इस बार शिमला ग्रामीण के लिए आप तैयार हो जाइएगा, आपकी ड्यूटी वहीं लगेगी। दोस्तों, वक्त ज्यादा हो चुका है कार्यक्रम का, और संजू वर्मा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप जुड़े, सबका धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। कल फिर और करेंगे मुलाकात और होगी हमारी लंबी बातचीत। धन्यवाद, जय श्री राम, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।